श्री सीताराम भगवान की, श्री बागेश्वर बालाजी हनुमान की, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की, पूज्यपाद श्री दादा गुरुजी महाराज की, जगत गुरु भगवान की, चमीटा वाले बाबा की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की, समाधि वाले बाबा की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत भूमि की, नमः पार्वती पते हर 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 हर। जय श्री राम। प्रिय आत्मीय जन, हमारे परिवार के सदस्य उपस्थित आप सभी लोग पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की इस दिव्य धरा में, जहाँ दिव्यति दिव्यम श्री सन्यासी बाबा की तपोस्थली है, दादा गुरुजी की तपोस्थली है। आज 9 दिसंबर को हम लोग उपस्थित हुए हैं बालाजी की चरण शरण में। आप सबने उनके दर्शन किए, परिक्रमा की, अर्जी लगाई, अपने मनोरथों को उनको सुनाया। ऐसी पावन पुण्यभूमि बागेश्वर धाम पर दोपहर 12-1 बजे से आप लोग बैठे हो। हम आज बड़ी देर तक सोते रहे, क्योंकि रात्रि काल में ही 12-1 बजे हम आ पाए हैं। लगभग 12-1 बज गया था। प्रसाद पाते पाते हमको 2-2:30-3 बज गए। सुबह ही 7 दिन के थके हुए थे, वृंदावन भी गए थे, फिर कथा भी की, फिर दतिया भी गए, फिर कथा की, फिर रात को आए। रास्ते भर खूब जो है प्रियजन परिवारजन मिले, तो और देर लग गई, बहुत श्रम हो गया। वैसे ही बुढ़ापे का शरीर है। परंतु तो गत्वा बालाजी की हम कंपा से आ गए तुम्हारे प्राण खाने के लिए। उन्होंने बुला लिया अपनी शरण में। अब 11 तारीख तक लगातार दिव्य दरबार लगाएंगे। जितने भी लोगों की अर्जी लग जाए, जिन जिन की अर्जी स्वीकार हो जाए, जिन जिन का भी भला हो जाए, अच्छा है। पर ये तो तय है, आप आ गए, दर्शन भय, नारियल बांधा, अर्जी लग गई। जय श्री राम। क्योंकि अर्जी का मतलब है बालाजी के चरणों में आ जाना, नारियल बांध देना। भारत का एक ऐसा बजरंगबली का यह सिद्ध स्थान बागेश्वर धाम है। हनुमान जी महाराज कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में बैठे हैं, कहीं सालासर बालाजी के रूप में बैठे हैं, और अपने भक्तों के कल्याण करने के लिए कलयुग में, कलिकाल में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे हैं, जहां हर शनिवार ऊपरी बाधा भूत प्रेत से संबंधित लाखों लोग आते हैं। भारत के ही सही नहीं, केवल भारत के ही नहीं, अपितु विदेशों के भी लोग पावन पुण्यभूमि बागेश्वर धाम पर आते हैं। ऐसी मर्यादा, ऐसी कृपा, ऐसी मंत्र विधा, ऐसी मंत्र शक्ति, ऐसी ऊर्जा, ऐसा आशीर्वाद इस पुण्यभूमि का है, बागेश्वर धाम का है। हमारा तो केवल बहाना है, हमको तो बहाना बना रखा है। हम तो खाली खोखला पिंजर हैं। बुलवाने वाले, कृपा करने वाले बालाजी हैं। हमारी कोई क्षमता नहीं, कोई भी सामर्थ्यता नहीं, किसी भी प्रकार की हमारी कोई उपयोगिता नहीं। ये तो उनकी अनुकंपा है कि वो भभूति बांटने लायक इस खोखला को चला रहे हैं, इस बॉडी को चला रहे हैं। पर सच ये है, पूर्ण रूप से कृपा कली काल के देवता, कलयुग के राजा श्री बागेश्वर बालाजी महाराज हनुमान जी ही कर रहे हैं। 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा, तब से हम अपनी आंखों से 2 पीढ़ी तो हमने देख ही ली। लाखों लोग यहाँ रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। जय श्री राम। तुम भी जाओ, देर लगेगी, थोड़ा मशक्कत होगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, पर बालाजी की कृपा पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, इनका होना पड़ता है। थोड़ी मशक्कत लगेगी, देर लगेगी, इंतजार करना होगा, पेशी करनी होगी, पर ये तो तय है, इनने सबकी बिगड़ी बनाई, तुम्हारी भी बिगड़ी बनाएंगे। सबकी झोली भरी, तुम्हारी भी भरेंगे। सब पर कृपा की, जाओ, तुम पर भी करेंगे। और जिनकी भी अर्जी स्वीकार होगी, उन्हें स्वप्न में लगातार 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। ऐसी पुण्यभूमि श्री बागेश्वर धाम पर आप आए हैं। आज का दिव्य दरबार बिना विलंब किए हुए हम शुरू करते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत कष्ट में बहुत देर से बैठे हैं। हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, और हमारी भी मजबूरी है, आगे को लगुन्यास हो, इंजन खराब हो जाए।
तो आंखों को भी जरूरत है, शरीर को भी जरूरत है, लगातार चले ही तो रहे। पद यात्रा के बाद एक भी दिन ठीक से हमें पहले लोगों के 2-3 दिन तो हमें अखंड सोने बाहर में जाए सब कुछ, लेकिन मन है वो गीत है वो फिल्मी, दिल है कि मानता नहीं। हाँ, आप लोगों को देख लेते फिर लगने लगता मैं बाहर में गया, आराम तो कर ही लेंगे एक दिन, सबको आराम शमशान घाट पे करना है, वहीं हम भी आराम से कर लेंगे, थोड़ा मोड़ा चलता रहेगा। तो आप लोग जो भी आए जाओ, सबके घर पर बालाजी की अनुकंपा हो जावे, तुम्हारी अलाय बलाय बग जावे और तुम्हारी अर्जी वो सुन लेवे। और तो कुछ हम दे नहीं सकते तुम्हें, ना तो हम चमत्कारी गुरु है, ना हम कोई भगवान है, ना हम कोई महात्मा है, साधारण से गुरु के चेला है। जो भी चूरन चटनी हमको प्राप्त हुई है हनुमान जी की कृपा से या गुरु की कृपा से, जो भी अष्ट सिद्धि के दाता ने हमको दी है, उस चूरन चटनी के बल पर हम इतना कह सकते हैं, तुम अपना धैर्य मत खोना, हम तुमको हारने नहीं देंगे। हाँ, देर लगेगी, समय लगेगा, नियम आपको करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो आपको करना पड़ेगा, कर्म भी आपको अपना करना पड़ेगा, पर वो दया करेंगे और हम तुमको एक ही चीज दे सकते, जाओ तुमको हनुमान जी की भक्ति प्राप्त हो जाए। हनुमान जी की भक्ति इसलिए प्राप्त हो जाए कि हनुमान जी की भक्ति मिल जाएगी तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आपको हमारे आसपास नहीं भटकना पड़ेगा, हमारे पीछे नहीं भटकना। अच्छा, तुम हमारे पीछे या गुरुओं के पीछे कब तक भागोगे, कब तक धक्के खाओगे, और कब तक तुम अर्जी लगाओगे, कब तक तुम पर्चा बनवाओगे, कब तक तुम अपनी विपदा दूसरों को बताओगे। एक काम करो, खुद ही अपनी लालटेन जला लो, जब अंधेरा होगा तो माचिस लगा दिया करो, झंझट खत्म। अपने दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो। अगर तुम्हें अपना दीपक स्वयं बनना है, एक ही उपाय है, हनुमान जी की भक्ति करना प्रारंभ कर दो। तुम भी करो, आने वाली पीढ़ियों को भी इससे जोड़ो। और 3 बीज मंत्र हम तुमको दे देते हैं, पर्चा बने या ना बने, तुम हमसे मिल पाओ जिंदगी भर या ना मिल पाओ, जाओ तुम जिंदगी भर इसी दरबार से सब काम करवाते हो। इसका मतलब ये नहीं इसी दरबार, मतलब हनुमान जी सब जगह, अपने घर बैठे भी तुम कृपा पा सकते हो, लेकिन नियम पेशी की परंपरा को तो पालन करना पड़ेगा। वो 3 मंत्र बीज आपको हम बताते हैं। प्रातः काल 4 बजे से 6 बजे के बीच में बैठ जाओ, लाल आसन डालो, दीपक जलाओ, राम दरबार और बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा का चित्र रख लो। इसके बाद में माला लो, रुद्राक्ष की या तुलसी की, गोमुखी हो सके तो ठीक है, नहीं तो एक तौलिया में बांध लो, प्रणाम करो। हमें बंद कर, उल्टा होगा तो यही तो बुढ़ापे में का दिमाग होता है, सरसटिया जाता है, होता है ना बुढ़ापे में आदमी सरसटिया जाता है, सरसटिया। हाँ, क्या बता रहे थे? हाँ, माला ले लो, रुद्राक्ष की या तुलसी की माला तौलिया में रख लो, बालाजी का राम दरबार का चित्र रखो, एक दीपक जलाओ, घी का हो सके, घी का नहीं है क्षमता तो आप तेल का भी, सरसों के तेल का, सरसों के तेल का। ये बहन जी बातें कर रही हैं, इनको पीछे बैठा दो या बाहर बैठा दो, तो सरसों के तेल का या घी का दीपक जला दो। इसके बाद में वहां बैठकर बहुत शांति के साथ में, बहुत प्रेम पूर्वक नाम लेकर के, बालाजी को प्रणाम करके, सन्यासी बाबा को प्रणाम करके, दादा गुरु जी को प्रणाम करके, अपने कुल के देवताओं को प्रणाम करके, अपने पूर्वजनों को प्रणाम करके 3 बीज मंत्र के लिए हाथ जोड़ लो, हम तुम्हें बता देते हैं बहुत प्रेम पूर्वक। बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। इस मंत्र के जाप को, तीनों मालाओं को आपको एक एक माला करनी है। 5 आहुति या हवन दे पाओ तो ठीक है, ना भी दे पाओ तो चलेगा। महीने में एक बार, 2 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में एक बार आप पेशी करना शुरू कर दो। जाओ, पर्चा बने या ना बने, इससे ही आपको हनुमान जी की शक्ति और भक्ति प्राप्त हो जाएगी। पर आपको हमारे पीछे या किसी भी गुरु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, ना दरबारों में आपको भटकना। क्या भटकना चाहते हो? भटको मत, अटको। भटकोगे तो खटकोगे और जगह जगह पटकोगे अपने आप। भटको मत, क्या करो? अटको। पर्चा के चक्कर में नहीं, हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में पड़ो। लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद, पेशी शुरू करो, भजन करो। अब हम दरबार शुरू कर रहे हैं, बहुत प्रेम पूर्वक आप बैठे। हाँ, कोई भी बीच से उठ के आगे नहीं आएगा जब तक बुलाया ना जाए, क्योंकि ये आगे वाले लोग फिर हैरान होने लगते हैं, फिर लड़ने लगते हैं, फिर हमारा मन उसी तरफ खिंच जाता है। तो आगे पीछे नहीं, जो जहाँ है वहीं से। सामूहिक अर्जी भी सबकी लगेगी। कल भी हमें, कल पुरानी पेशी है ना, मंगल है ना, कल ही मंगल है ना, कल पुरानी पेशी का दरबार है, कल भी दरबार लगेगा, परसों भी दरबार लगेगा। फिर हम यात्रा के लिए बाहर जाएंगे।
दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की। हाँ, जो भी जानकारी लेना कार्यालय से, सूचना भी कार्यालय से। भैया दफ्ती पहन जाइए। एक सूचना रह गई, अभी रुक जा, बीच में रुक जा। जगत जननी हाउ मोरी माता भगवती जब रुक तो जा, भद्रकाली माता हाउ मोरी माता। तो झांसी जाने, हमें फांसी पे जाने। और बता क्या बता रहे थे। एक सूचना है, शिवरात्रि के पावन पर्व पर 26 फरवरी को इस बार 251 बेटियों का विवाह है। जय श्री राम, जय श्री राम। कौन कौन आ रहा है? हम आ रहे हैं गुरुजी। थैंक यू। जो नहीं आ तो उठा रहे, वो वेस्ट इंडीज जा रहे हैं या पाकिस्तान जाएंगे। चलो, उसमें दो बात है, दरबार भी लगेगा और एक दिन पहले हम सन्यासी बाबा की साधना भी साधकों को देंगे। जय श्री राम। इस साल पुनः 2100 साधकों को सन्यासी बाबा की साधना देंगे। जय हो गुरुदेव की। दूसरी बात, इस बार की बेटियों के विवाह में 108 आदिवासी बेटियों का विवाह है। जय श्री राम। जिन्हें समाज के लोग विचित्र स्थिति से वर्तमान में देख रहे हैं। अब हमने प्रण लिया, इस देश में ना कोई पिछड़ा है, ना कोई बिछड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, सब एक हैं, क्योंकि हम सब हिंदू हैं। जय श्री राम। और हिंदुस्तान हमारा है, इसलिए इस देश में रहने वाले लोग सब कौन है? हिंदू है। हिंदू है। हम इस केंद्र धरा के बिंदु है, क्योंकि हम हिंदू हैं। हम हिंदू है। हम लोगों को अब इस बात को केवल बातों से नहीं चलेगा, कुछ करके बताना पड़ेगा। इसलिए पदयात्रा तो हो रही है। अब हमने सोचा बेटियों का विवाह भी, आदिवासी बेटियों के बरों को घोड़ों पर कुछ सामंत शाही लोग नहीं बैठने देते, घोड़ों से उतार देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। हमने प्रण लिया कि अब उन जो लोग कहते कि वो दलितों के दूल्हे घोड़े पे नहीं बैठेंगे, हम बैठवाएंगे। जय श्री राम। 251 घोड़ों की व्यवस्था की जा रही है। इतना कर्जा है ये और हो जाएगा। जय बजरंगबली की। जय बजरंगबली। लेकिन मरने के पहले कुछ काम ऐसा कर जाएंगे। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, सदगुरु सन्यासी बाबा की, अन्नपूर्णा माई की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी सर्वत है, आप सभी पीछे जो भी खड़े हैं, आप लोग भी आप विराजमान हो जाए। पूज्य गुरुदेव भगवान जो आज के प्रथम दिवस में दिव्य दरबार में हम सभी लोग विराजमान हुए हैं, जो आप सामान लेकर के आए हैं, आप सभी सर्वत है विराजमान हो जाए। कुछ समय बाद आपसे देंगे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। अश्वत्थामाबलव्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवनः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा। पुरतो मारुतिर्यस्य, तं वन्दे रघुनन्दनं। श्रीसीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। वन्दे जगद्गुरु परम्परां। गुरु श्री सीताराम भगवान की, श्री बागेश्वर बालाजी हनुमान की, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की, पूज्यपाद श्री दादा गुरुजी महाराज की, जगत गुरु भगवान की, चमीटा वाले बाबा की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की, समाधि वाले बाबा की, सत्य सनातन धर्म की,
गौ माता की, गंगा मैया की, भारत भूमि की। नमः पार्वती पते हर 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 हर। जय श्री राम। प्रिय आत्मीय जन, हमारे परिवार के सदस्य उपस्थित आप सभी लोग, पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की इस दिव्य धरा में, जहाँ दिव्यति दिव्यम श्री सन्यासी बाबा की तपोस्थली है, दादा गुरुजी की तपोस्थली है, आज 9 दिसंबर को हम लोग उपस्थित हुए हैं बालाजी की चरण शरण में। आप सबने उनके दर्शन किए, परिक्रमा की, अर्जी लगाई, अपने मनोरथों को उनको सुनाया। ऐसी पावन पुण्यभूमि बागेश्वर धाम पर दोपहर 12-1 बजे से आप लोग बैठे हो। हम आज बड़ी देर तक सोते रहे, क्योंकि रात्रि काल में ही 12-1 बजे हम आ पाए हैं। लगभग 12-1 बज गया था। प्रसाद पाते पाते हमको 2, 2:30, 3 बज गए। सुबह ही 7 दिन के थके हुए थे, वृंदावन भी गए थे, फिर कथा भी की, फिर दतिया भी गए, फिर कथा की, फिर रात को आए। रास्ते भर खूब जो है प्रियजन परिवारजन मिले, तो और देर लग गई, बहुत श्रम हो गया। वैसे ही बुढ़ापे का शरीर है। परंतु तो गत्वा बालाजी की अनुकंपा से आ गए तुम्हारे प्राण खाने के लिए। उन्होंने बुला लिया अपनी शरण में। अब 11 तारीख तक लगातार दिव्य दरबार लगाएंगे। जय श्री राम। जितने भी लोगों की अर्जी लग जाए, जिन जिन की अर्जी स्वीकार हो जाए, जिन जिन का भी भला हो जाए, अच्छा है। पर ये तो तय है, आप आ गए, दर्शन भय, नारियल बांधा, अर्जी लग गई। जय श्री राम। जय श्री राम। क्योंकि अर्जी का मतलब है बालाजी के चरणों में आ जाना, नारियल बांध देना। भारत का एक ऐसा बजरंग बली का यह सिद्ध स्थान बागेश्वर धाम है। हनुमान जी महाराज कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में बैठे हैं, कहीं सालासर बालाजी के रूप में बैठे हैं, और अपने भक्तों के कल्याण करने के लिए कलयुग में, कलिकाल में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे हैं, जहां हर शनिवार ऊपरी बाधा भूत प्रेत से संबंधित लाखों लोग आते हैं। भारत के ही सही नहीं, केवल भारत के ही नहीं, अपितु विदेशों के भी लोग पावन पुण्य भूमि बागेश्वर धाम पर आते हैं। ऐसी मर्यादा, ऐसी कृपा, ऐसी मंत्र विधा, ऐसी मंत्र शक्ति, ऐसी ऊर्जा, ऐसा आशीर्वाद इस पुण्य भूमि का है, बागेश्वर धाम का है। हमारा तो केवल बहाना है, हमको तो बहाना बना रखा है। हम तो खाली खोखला पिंजर हैं। बुलवाने वाले, कृपा करने वाले बालाजी हैं। हमारी कोई क्षमता नहीं, कोई भी सामर्थ्यता नहीं, किसी भी प्रकार की हमारी कोई उपयोगिता नहीं। ये तो उनकी अनुकंपा है कि वो भभूति बांटने लायक इस खोखला को चला रहे हैं, इस बॉडी को चला रहे हैं। पर सच ये है, पूर्ण रूप से कृपा कली काल के देवता, कलयुग के राजा श्री बागेश्वर बालाजी महाराज हनुमान जी ही कर रहे हैं। 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा, तब से हम अपनी आंखों से 2 पीढ़ी तो हमने देख ही ली। लाखों लोग यहाँ रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। जय श्री राम। तुम भी जाओ, देर लगेगी, थोड़ा मशक्कत होगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, पर बालाजी की कृपा पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, इनका होना पड़ता है। थोड़ी मशक्कत लगेगी, देर लगेगी, इंतजार करना होगा, पेशी करनी होगी, पर ये तो तय है, इनने सबकी बिगड़ी बनाई, तुम्हारी भी बिगड़ी बनाई। सबकी झोली भरी, तुम्हारी भी भरेंगे। सब पर कृपा की, जाओ तुम पर भी करेंगे। जय श्री राम। और जिनकी भी अर्जी स्वीकार होगी, उन्हें स्वप्न में लगातार 2 दिन तक बंदर दिखाई देगा। ऐसी पुण्यभूमि श्री बागेश्वर धाम पर आप आए हैं। आज का दिव्य दरबार बिना विलंब किए हुए हम शुरू करते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत कष्ट में बहुत देर से बैठे हैं। हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, और हमारी भी मजबूरी है, आगे को लगो ना सोए, इंजन खराब हो जाए, तो आंखों को भी जरूरत है, शरीर को भी जरूरत है, लगातार चल ही तो रहे। पद यात्रा के बाद एक भी दिन ठीक से हमें पहले लगो कि 2-3 दिन तो हमें अखंड सोने बाहर में जाए सब कुछ, लेकिन मन है, वो गीत है, वो फिर नहीं, दिल है कि मानता नहीं। आप लोगों को देख लेते फिर लगने लगता मैं बाहर में गया, आराम तो कर ही लेंगे। एक दिन सबको आराम शमशान घाट पे करना है, वहीं हम भी आराम से कर लेंगे, थोड़ा मोड़ा चलता रहेगा।
और आप लोग जो भी आए जाओ, सबके घर पर बालाजी की अनुकंपा हो जावे, तुम्हारी अलाय बलाय भग जावे और तुम्हारी अर्जी वो सुन लेवे। और तो कुछ हम दे नहीं सकते तुम्हें, ना तो हम चमत्कारी गुरु है, ना हम कोई भगवान है, ना हम कोई महात्मा है, साधारण से गुरु के चेला है। जो भी चूरन चटनी हमको प्राप्त हुई है हनुमान जी की कृपा से या गुरु की कृपा से, जो भी अष्ट सिद्धि के दाता ने हमको दी है, उस चूरन चटनी के बल पर हम इतना कह सकते हैं, तुम अपना धैर्य मत खोना, हम तुमको हारने नहीं देंगे। हाँ, देर लगेगी, समय लगेगा, नियम आपको करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो आपको करना पड़ेगा, कर्म भी आपको अपना करना पड़ेगा, पर वो दया करेंगे। और हम तुमको एक ही चीज दे सकते, जाओ, तुमको हनुमान जी की भक्ति प्राप्त हो जाए। हनुमान जी की भक्ति इसलिए प्राप्त हो जाए कि हनुमान जी की भक्ति मिल जाएगी तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आपको हमारे आसपास नहीं भटकना पड़ेगा, हमारे पीछे नहीं भटकना। अच्छा, तुम हमारे पीछे या गुरुओं के पीछे कब तक भागोगे, कब तक धक्के खाओगे, और कब तक तुम अर्जी लगाओगे, कब तक तुम पर्चा बनवाओगे, कब तक तुम अपनी विपदा दूसरों को बताओगे। एक काम करो, खुद ही अपनी लालटेन जला लो, जब अंधेरा हो गए तो माचिस लगा दिया करो, झंझट खत्म। अपने दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो। अगर तुम्हें अपना दीपक स्वयं बनना है, एक ही उपाय है, हनुमान जी की भक्ति करना प्रारंभ कर दो। तुम भी करो, आने वाली पीढ़ियों को भी इससे जोड़ो। और 3 बीज मंत्र हम तुमको दे देते हैं, पर्चा बने या ना बने, तुम हमसे मिल पाओ जिंदगी भर या ना मिल पाओ, जाओ, तुम जिंदगी भर इसी दरबार से सब काम करवाते हो। इसका मतलब ये नहीं इसी दरबार, मतलब हनुमान जी सब जगह, अपने घर बैठे भी तुम कृपा पा सकते हो, लेकिन नियम पेशी की परंपरा को तो पालन करना पड़ेगा। वो 3 मंत्र बीज आपको हम बताते हैं। प्रातः काल 4 बजे से 6 बजे के बीच में बैठ जाओ, लाल आसन डालो, दीपक जलाओ, राम दरबार और बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा का चित्र रख लो। इसके बाद में माला लो, रुद्राक्ष की या तुलसी की, गोमुखी हो सके तो ठीक है, नहीं तो एक तौलिया में बांध लो, प्रणाम करो। हमें बंद कर दो, उल्टा होगा तो यही तो बुढ़ापे का दिमाग होता है, सरसटिया जाता है। बुढ़ापे में आदमी सरसटिया जाए, सरसटिया। हाँ, क्या बता रहे थे? हाँ, माला ले लो, रुद्राक्ष की या तुलसी की माला तौलिया में रख लो, बालाजी का राम दरबार का चित्र रखो, एक दीपक जलाओ, घी का हो सके, घी का नहीं है क्षमता तो आप तेल का भी, सरसों के तेल का, सरसों के तेल का। ये बहन जी बातें कर रही हैं, इनको पीछे बैठा दो या बाहर बैठा दो। तो सरसों के तेल का या घी का दीपक जला दो। इसके बाद में वहां बैठकर बहुत शांति के साथ में, बहुत प्रेम पूर्वक नाम लेकर के, बालाजी को प्रणाम करके, सन्यासी बाबा को प्रणाम करके, दादा गुरु जी को प्रणाम करके, अपने कुल के देवताओं को प्रणाम करके, अपने पूर्वजनों को प्रणाम करके 3 बीज मंत्र के लिए हाथ जोड़ लो, हम तुम्हें बता देते हैं। और बहुत प्रेम पूर्वक बागेश्वराय नमः, हम हनुमते नमः, सन्यासी देवाय नमः। इस मंत्र के जाप को, तीनों मालाओं को आपको एक एक माला करनी है। 5 आहुति या हवन दे पाओ तो ठीक है, ना भी दे पाओ तो चलेगा। महीने में एक बार, 2 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में एक बार आप पेशी करना शुरू कर दो। जाओ, पर्चा बने या ना बने, इससे ही आपको हनुमान जी की शक्ति और भक्ति प्राप्त हो जाएगी। पर आपको हमारे पीछे या किसी भी गुरु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, ना दरबारों में आपको भटकना। क्या भटकना चाहते हो? भटको मत, अटको। भटकोगे तो खटकोगे और जगह जगह पटकोगे अपने आप। भटको मत, क्या करो? अटको। पर्चा के चक्कर में नहीं, हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में पड़ो। लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद, पेशी शुरू करो, भजन करो। अब हम दरबार शुरू कर रहे हैं, बहुत प्रेम पूर्वक आप बैठे। हाँ, कोई भी बीच से उठ के आगे नहीं आएगा जब तक बुलाया ना जाए, क्योंकि ये आगे वाले लोग फिर हैरान होने लगते हैं, फिर लड़ने लगते हैं, फिर हमारा मन उसी तरफ खिंच जाता है। तो आगे पीछे नहीं, जो जहाँ है वहीं से। सामूहिक अर्जी भी सबकी लगेगी। कल पुरानी पेशी है ना, मंगल है ना, कल ही मंगल है ना, कल पुरानी पेशी का दरबार है, कल भी दरबार लगेगा, परसों भी दरबार लगेगा। फिर हम यात्रा के लिए बाहर जाएंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की। हाँ, जो भी जानकारी लेना कार्यालय से, सूचना भी कार्यालय से। भैया दफ्ती पहन दीजिए। एक सूचना रह गई, अभी रुक जा, बीच में रुक जा। जगत जननी हाउ मोरी माता भगवती जब वक्त तो जा, भद्रकाली माता।
हाँ मुरी बताए तो झांसी जाना है ना फांसी पे जाना है। और बता क्या बता रहे थे? एक सूचना है, शिवरात्रि के पावन पर्व पर 26 फरवरी को इस बार 251 बेटियों का विवाह है। जय श्री राम, जय श्री राम। कौन कौन आ रहा है? हम आ रहे हैं गुरु जी। वाह, थैंक यू। जो नहीं आया तो ठाकुर वो वेस्ट इंडीज जा रहे हैं या पाकिस्तान जाएंगे। चलो उसमें दो बातें, दरबार भी लगेगा और एक दिन पहले हम सन्यासी बाबा की साधना भी साधकों को देंगे। जय श्री राम। इस साल पुनः 2100 साधकों को सन्यासी बाबा की साधना देंगे। जय हो गुरुदेव की। दूसरी बात, इस बार की बेटियों के विवाह में 108 आदिवासी बेटियों का विवाह है, जय श्री राम। जिन्हें समाज के लोग विचित्र स्थिति से वर्तमान में देख रहे हैं। अब हमने प्रण लिया, इस देश में ना कोई पिछड़ा है, ना कोई बिछड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, सब एक हैं, क्योंकि हम सब हिंदू हैं जय श्री राम। और हिंदुस्तान हमारा है। इसलिए इस देश में रहने वाले लोग सब कौन है? हिंदू है। हिंदू है। हम इस केंद्र धरा के बिंदु है, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। है। हम लोगों को अब इस बात को केवल बातों से नहीं चलेगा, कुछ करके बताना पड़ेगा। इसलिए पदयात्रा तो हो रही है। अब हमने सोचा बेटियों का विवाह भी, आदिवासी बेटियों के बरों को घोड़ों पर कुछ सामंत शाही लोग नहीं बैठने देते, घोड़ों से उतार देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। हमने प्रण लिया कि अब उन जो लोग कहते कि वो दलितों के दूल्हे घोड़े पे नहीं बैठेंगे, हम बैठवाएंगे। जय श्री राम। 251 घोड़ों की व्यवस्था की जा रही है। इतना कर्जा है ये और हो जाएगा। जय बजरंगबली की। जय बजरंगबली। लेकिन मरने के पहले कुछ काम ऐसा कर जाएंगे कि हिंदुओं की तरफ कोई उंगली उठाकर नहीं देखेगा। जय श्री राम। उन बेटियों का विवाह है तो हमारा निमंत्रण है। कुछ ऐसी बेटियां हैं जिनके माँ बाप नहीं, किसी के भाई नहीं, किसी की बहन नहीं, किसी का परिवार ही नहीं, अनाथ है। तो आप लोग आएंगे तो बालाजी को तो खुशी होगी, उन बेटियों को बहुत खुशी हो जाएगी। तो संत तो आ ही रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, लेकिन आप हमारे परिवार के सदस्य हो, आप भी आना। हमारा निमंत्रण है आपको। मदद की जरूरत नहीं, जितनी हो जाए तो कर देना, मना नहीं हम करेंगे। हाँ, लेकिन आप आ जाएंगे यही बहुत है, क्योंकि इस देश की जाति भेदभाव की कुप्रथा को मिटाने के लिए ऐसे आयोजनों की बहुत आवश्यकता है। जय श्री राम। मंदिरों की दान पेटियों से हमने मंदिर नहीं बनाए, समाज का मंदिर बनाया है, हिंदू एकता का मंदिर बनाया है। ये बालाजी ने बनवाया, हमने नहीं कुछ किया। सब कौन कर रहे हैं? बालाजी। बालाजी। तो 26 फरवरी को शिवरात्रि पर आपको आना है, हमारा निमंत्रण है। अभी हम 11 तारीख तक यही है, आगे फिर बताएंगे। हम दरबार शुरू कर रहे हैं, तुम जब शुरू करो मन में